पिछले 4 दिनों से जारी आईटी की रेड 5वें दिन यानी कि आज भी जारी है और अभी हम राजधानी रांची के रेडियम रोड में हैं, जहां राज्यसभा सांसद धीरज साहू का आवास है और यहां पर भी जो है आईटी की रेड जारी है। और जो आईटी की रेड शुरू हुई थी वो अभी भी यहां पर प्रारंभ है। लेकिन अगर बात कर ले उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी रेड जारी है। बालागीर, संबलपुर के साथ साथ कई और अन्य ठिकाने हैं, वहां पर जो है आईटी की रेड चल रही है। और जो ताज़ा जानकारी है, जो 176 बैग मिले हैं आईटी के अधिकारियों को इस रेड में, उन 176 में से 145 के लगभग बैग्स की काउंटिंग हो चुकी है और बाकी बचे जो बैग्स हैं उसकी काउंटिंग संभवतः आज पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अभी जो बता दूं तो देखिए, धीरज साहू का आवास है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि जो रेड है अभी भी जो है जारी है। हालांकि कुछ टीम्स जो है निकल चुकी हैं और कुछ टीम्स जो है अंदर मौजूद हैं, जो कि हो सकता है कि क्रॉस एग्जामिन हो रहा होगा, पूछताछ हो रहा होगा मामले को लेकर। जो चीज़ें यहाँ से जब्त की गई होगी उस संबंध में संभवतः पूछताछ की जा रही होगी। जिस तरह से हमने दिखाया था कि यहाँ से भी कुछ बैग्स लेकर जो है आईटी के अधिकारी निकले थे और एक सीजर लिस्ट भी था, और उस सीजर लिस्ट में क्या कुछ बरामद किया गया है यहाँ से संभवतः वो ब्यौरा होगा। तो उस संबंध में जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही होगी। और अभी की जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उड़ीसा से वो ये है कि जो धीरज साहू हैं उनके जो 2 मैनेजर हैं, राजेश साहू और बंटी साहू, उनसे आईटी के जो अधिकारी हैं पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि कल उनके पास से 20 बैग बरामद किए गए थे और उसमें भी करोड़ों की राशि थी। और उसी मामले में पूछताछ की जा रही है और कुछ अन्य ठिकानों के बारे में भी पूछा जा रहा है, ताकि उनसे जो इनपुट मिले उस आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन अभी तक जो पूछताछ चल रही है उस पूछताछ में राजेश साहू और बंटी साहू उस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो सवाल आईटी के अधिकारी पूछ रहे हैं वो सवालों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पूछताछ और आगे बढ़ती है और उनसे कुछ इनपुट मिलता है तो ये छापेमारी जो है और बढ़ सकती है, कई और जगहों पर जो है छापेमारी हो सकती है। और अब बात करूं नोटों की गिनती की, तो देखिए हमने कल बताया था कि 25 मशीन लगाए गए हैं और 50 कर्मचारी, लेकिन अब जो है संख्या बढ़ा दी गई, लगभग 40 मशीन लगाए गए हैं और 60 से 70 बैंक के कर्मचारी जो है नोटों की गिनती में लगे हुए हैं। और संभवतः आज जो है ये सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, आज नोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। अगर और कई जो ठिकाने हैं वहाँ से अगर नोट नहीं मिलते हैं तो ये ताज़ा जानकारी है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि कई सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे जगह जो लिकर शॉप्स थे वहाँ पर बहुत सारे नोट को भी जलाया गया है। लगभग करोड़ों की राशि जो है वो जलाई गई है, ताकि आईटी के अधिकारियों के हाथ जो है वो कैश ना लगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो आईटी की रेड बढ़ती है तो और क्या कुछ मिलता है, क्या और जगहों पर आईटी की रेड हो सकती है, अगर होती है तो क्या कुछ बरामद होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।